नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता सिंह आप सभी के लिए एल्कलॉइड्स पर एमसीक्यूज लेके आई हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एल्कलॉइड के बारे में जाना था, तो आइए हम उसी को एक तरह से दोबारा रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं और इन क्वेश्चंस को देखते हैं। विच फंक्शनल ग्रुप इज अ टिपिकली प्रेजेंट इन एल्कलॉइड्स? तो ऑप्शंस हैं आपके अमीनो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ईथर ग्रुप। हमें पता है कि उसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है जो उसकी बेसिसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, अमीनो ग्रुप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, alkaloids are primarily derived from which type of plants? एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, फंजाई या एल्गी? तो इसका आंसर है जिम्नोस्पर्म्स। एमसीक्यू बेस्ड है, तो इसलिए आपकी तैयारी हर तरह के क्वेश्चंस की होनी चाहिए, भले वो आपके कोर्स में मेंशन हो या ना। व्हाट टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्कलॉइड्स? एल्कलॉइड्स की प्रेजेंस के लिए कौन सा हम टेस्ट करते हैं? तो ऑप्शन है बेनेडिक्ट, ड्रैगनडॉर्फ, मोलिश और आयोडीन। तो हमने पिछले प्रेजेंटेशन वीडियो में देखा था, तो ड्रैगनडॉर्फ होगा आपका आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड्स? जहां हमने क्लासिफिकेशन देखी थी, वहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रोपेन और पायरोलिडिन और हेट्रोसाइक्लिक रिलेटेड हेट्रोसाइक्लिक के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देखी थी, रिंग के बेसिस पे कि किस तरह के रिंग प्रेजेंट है। तो मॉर्फिन, कोकेन, एपिडेरिन और क्यूनिन, जैसे क्यूनिन में क्यूनोलिन न्यूक्लियस है, वैसे कोकेन में आपका ट्रोपेन न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आंसर होगा बी, कोकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the precursor for alkaloid biosynthesis in plant is carbohydrate, protein, amino acids or lipids? तो precursor के रूप में हमारे अमीनो एसिड्स काम करते हैं अल्कोलॉइड बनाने के लिए, इसलिए इसका आंसर होगा सी, अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, alkaloids are classified based on their color, solubility, chemical structure, melting point। हमने देखा था केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे हमने उसको डिवाइड किया था, तो इसलिए इसका आंसर होगा सिक्स का सी, केमिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, विच एल्कोलॉइड इज यूज टू ट्रीट मलेरिया? क्यूनाइन, मॉर्फिन, एफिडेरिन, स्कोपोलामीन? हमें पता है क्यूनाइन होता है इसका, क्यूनाइन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, alkaloids typically contain which heterocyclic structure? बेंजीन, पिरिडीन, नैप्थलीन, क्यूनोलिन? तो पिरिडीन रिंग ज्यादातर में इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, पिरिडीन। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट विच अल्कोलॉइड इज प्रेजेंट इन टी एंड कॉफी? तो आंसर इसका आपको बिना ऑप्शन जाने ही पता होगा, कैफीन। हम बहुत नाम सुनते हैं, तो कैफीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड्स हैज एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज? किसके अंदर टेम्परेचर को कम करने की प्रॉपर्टीज होती है? तो एट्रोपिन, मॉर्फिन, कोकेन और क्यूनिन? तो मॉर्फिन इज द करेक्ट आंसर, उसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अल्कोलॉइड्स मतलब उनकी लिमिटेशंस हैं, जिसमें वो मेडिसिनल बेनिफिट्स देते हैं, बट उसकी ओवरडोज से हमें दिक्कत होती है। ओपीएम जैसे आपके कोर्स में इन्वॉल्व है बीएससी सिक्स सेमेस्टर में, तो हमने उसके भी क्वेश्चंस लिए हैं। ओपीएम इज डिराइव्ड फ्रॉम विच प्लांट स्पीशीज? पेपावस ओमनीफेरम, रिसिनस कॉम्बिनस, एट्रोपा बेलाडोना, निकोटियाना टोबैकम? तो आंसर है आपका पेपावस ओमनीफेरम। ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको उस वीडियो में भी मिल जाएंगे जो हमने इससे पहले अल्कलॉइड्स पे डाला है। Which component of opium is most responsible for its narcotic properties? Codeine, morphine, heroin, papaverine? तो आंसर है मॉर्फिन। ये सारी चीजें उसमें मिलती हैं, लेकिन नार्कोटिक प्रॉपर्टीज के लिए मॉर्फिन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन कंटेन्स हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप? हमने देखा था दो होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बी, टू। विच टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई मॉर्फिन? ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम उसका आंसर उसके ऑप्शंस पहले देखें। मार्क्यूस टेस्ट,
ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट, फ्रोइड टेस्ट और मूलिश टेस्ट। तो मार्क्यूस टेस्ट है जिससे हम मॉर्फिन की प्रेजेंस का पता करते हैं। विच एल्कोलाइड इन ओपियम इज नोन फॉर इट्स एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट्स, यानी जो एक तरह से दर्द में जो आराम देता है। ऑप्शन है पेपावेरिन, मॉर्फिन, कोडीन एंड एनर्जेसिक जो था, जो हमने शायद टेम्परेचर रिलेटेड नहीं, वो पेन को कम करने के काम आता है। मॉर्फिन, कोडीन, नॉस्केपिन। तो यहाँ पे एंटी स्पाज्मोडिक में आपका पेपावेरिन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मॉर्फिन इन मॉर 5 to 10 मॉर्फिन इन ओपियम? 5 to 10%, 10 to 20%, 20 to 30% और 30 to 40%। तो इसका आंसर है 5 to 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल स्ट्रक्चर इज यूनिक टू कोडीन कंपेयर टू मॉर्फिन? मॉर्फिन से अगर कंपेयर करें तो कोडीन किस तरह से अलग होता है? तो हमें पता है कि उसमें आपका मिथाइल ग्रुप OH की जगह OCH3 ग्रुप हो जाता है। तो उसका आंसर होगा ए, मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉर्फिन इन वाटर? हमें पता है मॉर्फिन में दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो आइए हम ऑप्शंस देखते हैं क्या है ऑप्शंस आपके। ईथर, हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल और अमीन। तो आपका आंसर होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विच डेरिवेटिव ऑफ ओपियम इज सिंथेसाइज्ड फॉर इनहेंस पोटेंसी? किसका हम यूज करते हैं पोटेंसी जिसकी अच्छी होती है? तो हीरोइन है इसका आंसर। दैट इज जो डाई एसिटाइल डेरिवेटिव है वो इसका आंसर होगा बी, हीरोइन। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन इंक्लूड्स हाउ मेनी एरोमेटिक रिंग? अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको दिखेगा उसमें 2 एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 एरोमेटिक रिंग। ठीक है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस पे रुकते हैं और फिर हम बाकी क्वेश्चंस बाद में देखेंगे। तो आप तब तक इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, एक बार उस प्रेजेंटेशन को देखिए और फिर हम नेक्स्ट एक और वीडियो डालेंगे जिसमें हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।